आइए देखते हैं हमारा दो तीन 2 3 4 और 5 किए थे हम लोग हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे। उसके बाद क्या है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 6 का विभाजित जो नियम है, नियम को देख के हम लोग कौन सा नंबर 6 से द्वारा विभाजित होता है उसका निकालते हैं उसको। तो देखते हैं पहला क्या है। पहले 6 का विभाजित नियम क्या कहता है। देखते 6 का विभाजित नियम क्या है। 6 का विभाजित नियम क्या है। 6 का विभाजित नियम ये है कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर क्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो, क्या होगा। अगर कोई भी नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। कोई भी नंबर है वो अगर वो उसको क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा और 3 से भी विभाजित डिविजिबल होगा। 2 के साथ 3 से दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, दोनों के साथ विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो दोनों से साथ विभाजित अगर हो जाएगा तो वही संख्या पूर्ण रूप से 6 से भी विभाजित होगा। तो देखते हैं पहला क्या है, पहला 128 है। कितना है पहला 128 है। तो 128 को क्या करेंगे, पहला 2 से विभाजित होता है क्या चेकिंग कर देंगे। 128 2 से विभाजित है कि नहीं। हम जानते हैं 2 का विभाजित नियम क्या है। 2 का विभाजित नियम है अगर उन्हें इसका यूनिट प्लेस में कितना है 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस में कितना 8 है तो 8 2 से विभाजित होगा हमारा, तो 2 से विभाजित हो गया। उसके बाद क्या 3 से विभाजित हो गया क्या देखते हैं। 3 से विभाजित हुआ कि कैसे जानेंगे। 3 का विभाजित नियम क्या कहता है। 3 का विभाजित नियम कहता है अगर नंबर का क्या अगर सम 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होता है। तो ये नंबर का सम कर लेते हैं 128 का। सब नंबर को 1 2 8 क्या हुआ 8 2 10 11 क्या हो गया 11 हो गया। तो 11 3 से विभाजित है क्या 11 3 से विभाजित नहीं हमें पता है। तो 3 से ये 128 जो है 2 से सिर्फ विभाजित हुआ, 3 से विभाजित नहीं हुआ। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तभी 6 से विभाजित है हमें पता है। तो 3 से विभाजित नहीं हुआ तो क्या ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 लिख दिए। उसके बाद कौन सा नंबर, उसके बाद है हमारा 990 है। कितना है 990। 990 को चेकिंग करते हैं पहला 2 द्वारा विभाजित होता है कि नहीं। 2 द्वारा विभाजित होता है होने के लिए क्या करेंगे उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में उसका क्या है 0 है। तो यूनिट प्लेस में 0 है तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है मतलब। उसके बाद क्या है 3 से द्वारा विभाजित है कि नहीं देखते हैं। 3 के विभाजित होने के लिए क्या करेंगे उसका डिजिट जितना नंबर है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। हम लोग सम निकालेंगे 990 का डिजिट जो निकालेंगे 990 का कितना क्या 9 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 हमें पता है 3 से विभाजित है। तो 18 से 3 से विभाजित है तो 990 जो हो गया 2 से भी विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया। तो ये पूरा संख्या जो है 6 से विभाजित हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे इसको यस लिख देंगे, यस लिख दिया। उसके बाद क्या है 1586 है। कितना है 1586। तो 1586 में पहले चेकिंग करते हैं 2 द्वारा विभाजित होता है कि नहीं होता। 2 द्वारा विभाजित नियम क्या कहता है यूनिट प्लेस में कितना रहना चाहिए 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो 1586 में यूनिट प्लेस में कितना है हमारा 6 है। तो ये 2 द्वारा विभाजित हो गया मतलब। उसके बाद 3 द्वारा विभाजित है कि नहीं चेकिंग करते हैं। 3 द्वारा विभाजित होने के लिए क्या करें चेकिंग करने के लिए क्या करेंगे उसका जितना भी ना डिजिट है उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सबका सम निकाल देंगे। 1586 में कितना 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 हो गया 6 6 8 14 14 6 20 कितना हो गया 20 हो गया। मतलब इसका सम कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 3 से विभाजित है क्या 20 3 से विभाजित नहीं है। तो ये 1586 सिर्फ 2 से विभाजित हुआ 3 से विभाजित नहीं हुआ। तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख दिया हम लोग 9 लिख दिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 275 है। कितना है 275 है। 275 है तो क्या करेंगे 2 से पहला विभाजित है क्या चेकिंग कर देंगे। 2 से विभाजित होने के लिए क्या यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस कितना है इसका यूनिट प्लेस इसका 5 है। तो 5 यूनिट प्लेस में अगर 5 रहेगा तो हमें पता है 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो यह 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं हुआ मतलब 275 2 से विभाजित नहीं हुआ। तो आगे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे हम दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से नहीं हुआ तो आगे क्या चेकिंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग इसका भी 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 6686 है। कितना है 6686। तो 6686 पहले चेकिंग करते हैं 2 से विभाजित होता है कि नहीं। उसका यूनिट प्लेस देखते हैं कितना है यूनिट प्लेस का 6 है। तो यूनिट प्लेस में अगर 6 रहेगा तो 2 से विभाजित हो गया हमें पता है। तो ये 2 से विभाजित हो गया। उसके बाद क्या है
इसका ऐड कर देते, सम निकाल देते हैं, 3 से विभाजित होता है कि नहीं देख लेते हैं। 6686 को उसका सम निकाल देते, 6686, 6 6 12, 12 20, 20 6 26, कितना हो गया? 26 हो गया। मतलब 26 हो गया तो 26 3 से विभाजित है क्या? 26 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं हुआ, सिर्फ 2 से विभाजित हुआ, तो ये नंबर भी 6686 जो है 6 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको भी क्या लिख देंगे? इसके भी 9 लिख दिए। उसके बाद कौन सा नंबर है? 6,39,210 है। कितना है? 6,39,210। तो उसका दो में चेकिंग करेंगे, दो चेकिंग करने के लिए क्या उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितना है हमारा? 0 है। मतलब यूनिट डिजिट 0 है तो क्या 2 से विभाजित है। यूनिट डिजिट अगर 0 रहेगा तो 2 से विभाजित है, हमें पता है। उसके बाद क्या करेंगे? 3 को चेकिंग करेंगे। 3 को चेकिंग करने के लिए क्या करेंगे? उसका सब डिजिट को क्या करेंगे? उसका सब सम निकाल लेंगे। 6,39,210, 210 सबको ऐड कर दे। 6 3 9 9 9 18, 18 2 20, 1 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21, 21 हो गया। मतलब इसका जो सम निकाले कितना हो गया? 21 हो गया। तो 21 3 से विभाजित है, हमें पता है 3 7 21 होता है, तो 3 ये 21 3 से विभाजित हो गया। वही इसका यूनिट प्लेस में भी 0 है, तो 2 से भी विभाजित हो गया, 3 से भी विभाजित हो गया, तो ये पूरा संख्या है 6 से विभाजित हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे? यस लिख दिए। उसके बाद क्या है? 4,29,714 है। क्या है? 4,29,714। तो 2 से विभाजित है कि नहीं उसके देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस कितना है? 4 है। यूनिट प्लेस में 4 है तो हमें पता है 2 से विभाजित हो सकता है। मतलब उसके बाद क्या? 3 से विभाजित है, चेकिंग करेंगे। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? उसका नंबर को सबको सम निकाल देंगे हम लोग। कितना है? 4,29,714 है। 4,29,714 सबको ऐड कर देते हैं। सबको कितना? 4 2 6, 6 9 15, 15 15 7 22, 23 23 4 27, कितना हो गया? 27 हो गया। तो इसका सम जो है 27 हो गया। तो सम 27 हो गया, तो 27 3 से विभाजित है कि नहीं? 27 हमें पता है 3 से विभाजित 3 9 27 होता है। 27 3 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाजित है। मतलब तो 3 से भी विभाजित हो गया और 2 से भी विभाजित हो गया। 2 से कैसे विभाजित? इसका यूनिट प्लेस में 4 है, 4 है, तो 2 से विभाजित हो गया। उसका जितना डिजिट है उसका जो ऐड किए सम के वो भी 3 से विभाजित हो गया। मतलब तो पूरा संख्या भी क्या होगा? 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे यस। उसके बाद क्या है? 2,856 है। कितना है? 2,856। तो 2,856 को पहले चेकिंग करते हैं 2 से विभाजित है कि नहीं। और 2 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को देखेंगे। उसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। यूनिट प्लेस में 6 है, तो ये 2 से विभाजित है। यूनिट प्लेस में हमारा 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो 2 से विभाजित होता है, हमें पता है। तो 6 है तो 2 से विभाजित हो गया। मतलब उसके बाद 3 से विभाजित है क्या? चेकिंग करते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? उसका डिजिट लोगों को ऐड कर देंगे, सेम सम निकाल देंगे। 2,856 निकाल देते हैं। 2,856, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, कितना हो गया हमारा? इसका सम 21 हो गया। तो 21 हो गया, तो 21 3 से विभाजित है, हमें पता है 300 होता है, 21 होता है, तो ये 3 से भी विभाजित हो गया, 2 से भी विभाजित हो गया। यूनिट प्लेस में 6 है तो विभाजित हो गया 2 से। उसका सम भी किया तो 21 हुआ। 21 भी 3 से विभाजित है, हमें पता है। तो दोनों से अगर विभाजित हो गया तो क्या पूरा संख्या क्या होगा? 6 से भी विभाजित हो गया। तो इसको भी क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 3,060 है। क्या है? 3,060। तो 3,060 के क्या 2 से विभाजित है कि पहला चेकिंग करते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या यूनिट प्लेस में रहना चाहिए? 0 2 4 6 8, तो उसका यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है। 0 है, तो ये संख्या जो 2 से विभाजित हो गया। उसके बाद 3 से विभाजित है कि चेकिंग करेंगे। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? उसका डिजिट लोगों को सबको ऐड कर देंगे, सबका सम निकाल देंगे। 3,060 का डिजिट को ऐड कर देंगे। 3,060 चारों को ऐड कर दिए। 6 3 9, कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 3 से विभाजित है, हमें पता है 9 3 से विभाजित हो जाता है। तो मतलब 2 से भी ये 3,060 विभाजित हो गया, 3 से भी विभाजित हो गया, तो पूरा संख्या क्या होगा? 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे? इसको भी यस लिख दिए। उसके बाद क्या है? 4,06,839 है। कितना है? 4,06,839 है। तो ये संख्या 2 से की विभाजित है कि नहीं देखते हैं। पहले 2 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस में कितना है? इसका 9 है। यूनिट प्लेस में 9 है, तो मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। मतलब यूनिट प्लेस में कितना रहना चाहिए?
0 2 4 6 8 रहना चाहिए हमारा 2 से विभाजित होने के लिए। तो यूनिट प्लेस में 9 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से विभाजित होने से भी कोई मतलब नहीं, दोनों से विभाजित होना चाहिए। 6 से अगर विभाजित होने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा नियम कहता है कि अगर 2 से भी और 3 से दोनों के साथ विभाजित होगा तभी 6 से विभाजित होगा। तो 2 से अगर ये विभाजित नहीं होगा तो क्या, 3 से विभाजित होने से भी 6 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नो लिख देते हैं, इसको भी नो लिख दिए। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा 6 का डिविजिट रूल, उसी विभाजित नियम था, 6 का विभाजित नियम, उसी हिसाब से हम लोग क्या किए, 6 का विभाजित नियम के हिसाब से निकाल के हम लोग यस नो लिख दिए। उसके बाद क्या है 8 का विभाजित नियम, कितना है 8 का विभाजित नियम। तो 8 का विभाजित नियम क्या कहता है हमें, 8 का विभाजित नियम क्या कहता है, 8 का विभाजित नियम कहता है हमारा कोई भी संख्या नंबर रहे तो क्या करेंगे उसको, उसका 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस, कितना 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस को लेके जो भी संख्या बनता है, मतलब 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस को लेके जो भी नंबर संख्या बनता है वो अगर 8 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी क्या होगा 8 से विभाजित होगा। और एक बार बताता हूँ 8 का विभाजित नियम डिविजिटी रूल जो क्या कहता है, 8 का डिविजिटी रूल कहता है, विभाजित नियम जो कहता है क्या कहता है, कोई भी नंबर है उसका क्या कौन सा हम प्लेस देखेंगे, उसका 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस देखेंगे। 100 प्लेस 10 प्लेस 1 प्लेस को लेके जो भी संख्या गठित हुआ है बना है, मतलब वो अगर 8 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले चेकिंग करते हैं। पहला नंबर कितना है 128 है, तो 128 में तो 128 क्या है, 128 में क्या है हमारा, ये है 100 प्लेस ये 10 प्लेस 1 प्लेस, तो टोटल 128 अगर 8 से विभाजित हो गया तो 128 भी 8 से विभाजित होगा। देखते हैं डिविजिबल करके देखते हैं, 8 1 8 4 8 848 हो गया, मतलब 128 क्या होगा 8 से विभाजित हो गया, तो ये पूरा संख्या 128 भी 8 से विभाजित हो गया। तो क्या लिख देंगे इसको, हम लिख देते हैं यस लिख दिए। उसके बाद क्या है 990, कितना है 990 है, 990 भी क्या हुआ है, 990 भी हमारा क्या हो गया, 990 भी हमारा 100 है 10 है और 1 प्लेस है। 990 भी क्या है 100 है 10 है और 1 प्लेस है, मतलब तीनों प्लेस है, तो उसको वो अगर तीनों प्लेस का अगर मतलब तीनों प्लेस को जोड़ के जो संख्या बने वो अगर 8 से विभाजित होगा तो क्या पूरा संख्या विभाजित होगा। तो इसको भी डिविजिबल करके देखते हैं, 8 1 8 1 9 8 8 8 दूना 16 3 शून्य 8 3 8 3 24, कितना रह गया हमारा रिमाइंडर 6 रह गया, रिमाइंडर 6 रह गया रिमाइंडर, तो मतलब 990 8 से विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर 6 रह गया, मतलब क्या 990 8 से विभाजित नहीं हुआ, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको 9 लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर है 1586, कितना है 1586, तो 1586 के लिए क्या करेंगे, आठ का नियम क्या कहता है, ज्योमेट्री रूल जो रहता है आठ का, तो क्या कहता है वो कौन सा प्लेस देखना है हमें, 100 प्लेस देखना है 10 प्लेस देखना है और 1 प्लेस देखना है। ये तीनों प्लेस को लेके जो भी नंबर बना है वो नंबर अगर 8 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। तो ये तीनों प्लेस के नंबर कौन सा है 586 हो रहा है, मतलब 586 को करते हैं हम लोग 8 से मतलब डिविजिबल करके देखते हैं, विभाजित करके देखते हैं 586 को, 586 तो है 8 7 56, ये हो गया 2 8 3 24, यहाँ भी रह गया कितना रिमाइंडर 2 रह गया, मतलब कितना रह गया रिमाइंडर 2 रह गया, तो रिमाइंडर 2 रह गया तो 586 भी कितना हुआ 8 से विभाजित नहीं हुआ, मतलब विभाजित हुआ क्या नहीं हुआ, रिमाइंडर अगर रह जाएगा तो विभाजित नहीं हुआ, तो ये जो 1586 पूरा नंबर है भी 8 से विभाजित नहीं होगा, ये अगर विभाजित हो जाता तो पूरा नंबर भी 8 से विभाजित हो जाता। तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 275 है, 275 है, 275 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से, 275 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करते देखते हैं, 275 8 3 24 -3 5 8 4 32, यहाँ भी रह गया कितना 3 रह गया, यहाँ भी रिमाइंडर कितना रह गया 3 रह गया, तो 275 भी 8 से भी विभाजित नहीं हो रहा, रिमाइंडर 3 रह जाए, तो ये पूरा संख्या भी 275 भी 8 से विभाजित नहीं होगा, मतलब इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी लिख दीजिए 9 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 6686, कितना है
6,686। तो 6,686 में कितना को विभाजित करेंगे? 8 को। हम लोग विभाजित है कि नहीं जानने के लिए क्या करेंगे, उसका जो 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस को लेकर जो संख्या बना है, मतलब कितना बना है, 100 प्लस 1 10 प्लस 1 प्लस को लेके कौन सा संख्या बना है, 686 बना है। तो ये नंबर को 8 से विभाजित करके देखेंगे, वो अगर विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या जो पूरा नंबर जो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 686 को क्या करेंगे, हम लोग विभाजित करके देखते हैं, मतलब 686, 8 अष्टा हो गया 64, 4 6 800, 800 नहीं जाएगा, 8 पंचा 40 जाएगा। यहाँ भी रह गया कितना, रिमाइंडर हमारा 6 रह गया। कितना रह गया रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 6 रह गया। तो ये 686 8 से विभाजित नहीं हुआ, तो ये पूरा नंबर जो है 6,686 भी 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे हम लोग, इसको भी हम लोग लिख दिए 9। उसके बाद कौन सा नंबर है, 6,39,210 है। कितना है, 6,39,210 है। तो इसका कौन किसको हम टेस्ट करेंगे, आखिरी 3 नंबर को टेस्ट करेंगे, मतलब 100 प्लस 10 प्लस और 1 प्लस को नंबर जो नंबर है उनको मिलके जो नंबर बना है उसी को टेस्ट करेंगे। तो आखिरी में कितना है, 210 है। 210 को हम लोग 8 से विभाजित करके देखते हैं, अगर 210 विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो गया। तो 210 को करके देखते हैं हम लोग, 210 को 8 दूना 16, 5 शून्य 848, 2। तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर भी 2 रूट है, 2 रह गया बस का। इसका रिमाइंडर भी हमारा भागशेष 2 रह गया। तो ये भी 210 भी 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मतलब ये अगर 210 8 से विभाजित नहीं होगा तो ये पूरा जो संख्या है 6,39,210 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 4,29,714 है। क्या है, 4,29,714 है। तो इसको क्या करेंगे, आखिरी 714 को हम लोग चेकिंग करेंगे, मतलब 714 अगर विभाजित हो जाएगा 8 से तो पूरा संख्या जो है पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो गया। तो 714 को चेकिंग करते हैं हम लोग, 714 को 8 से विभाजित करके देखते हैं हम लोग क्या निकलता है। 714 8 8 64, 6 7 74, 8 9 72। यहाँ भी कितना रह गया रिमाइंडर हमारा, यहाँ भी रिमाइंडर हो गया 2। तो रिमाइंडर यहाँ भी 2 रह गया, मतलब 714 जो है 8 से विभाजित नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब तो ये पूरा नंबर जो है 4,29,714 8 से विभाजित नहीं होगा, मतलब तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी हम लोग 9 लिख देंगे। उसके बाद कौन है, क्या है, 2,856 है। कितना है, 2,856 है। तो 2,856 में क्या को हम लोग टेस्ट करेंगे, आखिरी 3 नंबर को 3 प्लस का नंबर जो है उसी को टेस्ट करेंगे। कितना है आखिरी 3 में, 856 है हमारा, 856। तो 856 को 8 द्वारा विभाजित करके देखते हैं, अगर ये विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। कितना है, 856 है, 856। तो ये हो जाएगा हमारा 8 10 80, 8 1 8 हो गया, 0 5 उतर गया, 8 0 0 5 पे 21, 8 7 56 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो ये संख्या जो है 856 8 से विभाजित हो गया, मतलब तो 8 से विभाजित हो गया तो क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है मतलब 2,856 है, ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। इसका ये तीनों प्लेस का जो नंबर है वो अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर है 2,856 है, वो भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देते हैं यस। उसके बाद क्या है, 3,060 है। क्या है, 3,060। तो 3,060 के आखिरी तीनों नंबर क्या है, 60 है, मतलब 0 60 है। तो 60 है, तो 60 अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। तो 60 को विभाजित होता है क्या देखते हैं, मतलब 8 से विभाजित होता है क्या, 60 को लिख देते हैं। 60 कितना हुआ, 8 7 56 हो गया, माइनस कर देंगे, कितना बचा, 4 बच गया। कितना बच गया, 4 बच गया, मतलब तो रिमाइंडर 4 रुक जा रहा है, मतलब ये जो 60 है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब तो ये पूरा संख्या जो है 3,060 8 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9 लिख दिए, 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4,06,000
839 से कितना है 4,06,839 है। तो 4,06,839 में कौन सा नंबर चेकिंग करेंगे, आखिरी तीनों प्लेस को चेकिंग करेंगे। आखिरी तीनों प्लेस में कौन सा नंबर है 839 है, कितना है 839। तो 839 अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो गया। तो 839 को चेकिंग करते हैं विभाजित होता है कि नहीं होता है। अगर विभाजित हो जाएगा तो 4,39,000 जो 4,06,839 पूरा विभाजित हो जाएगा 839 बाय 8, 8 के 8 शून्य 3 8 शून्य शून्य 3 9 8 चौगा 32 हो गया हमारा कितना 7, कितना रह गया 7। तो रिमाइंडर कितना रह जा रहा है, रिमाइंडर 7 से रह जा रहा है मतलब। तो ये मतलब 839 क्या होगा 8 से विभाजित नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर रह जा रहा है मतलब क्या होगा विभाजित नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो पूरा संख्या नाम मतलब विभाजित हो जाएगा। इसका 839 रिमाइंडर रह गया तो उसका मतलब क्या है, ये जो है पूरा नंबर 4,06,839 ये 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। क्या